हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी श्रोताओं को। साथियों, आज हमें थोड़ा देरी हो गई, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन आज महिला दिवस के अवसर पर जो भी मेरे विचार हैं आप लोगों के बीच रखने का मैं प्रयास करूँगा। और मेरा विचार तो ये भी है कि आज आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अपने माध्यम से भी लिखने का प्रयास करें, ताकि और भी लोग जो हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आपके विचारों को वो सुने समझें। अब यहाँ से हमारी मानसिकता क्या रहनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल सड़क पर चलते हुए देखते होंगे, तो ऐसे ही समझिए कि हमारा समाज भी ऐसे ही चल रहा है। और आप देखते हैं मोटरसाइकिल में दो पहिया होता है, एक आगे और दूसरा पीछे। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा समाज चल रहा है इसके भी दो पहिए हैं, एक महिला और दूसरा पुरुष। तो आप अपना दिमाग यहाँ पर लगाने का प्रयास करिए, आपके अंदर विवेक भी है कि अगर दोनों में से कोई पहिया अगर खराब हो जाए तो उसका उस गाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो गाड़ी नहीं लगेगी। तो आज ठीक इसी रूप से हमारा समाज भी चल रहा है। समाज के निर्माण में जितना अधिक योगदान पुरुषों का है उतना ही अधिक योगदान महिलाओं का भी है। और इस बात को जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे हमारे लिए उतना ही अधिक बेहतर होगा। आज आप देखिए, अगर लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है कुछ लोगों की कि हमारी बहन बेटियां बाहर काम करने ना जाएं, घर पर ही रहें। आज देखते हैं हम काफ़ी लोगों के विचारों में परिवर्तन भी आ रहा है, लेकिन कुछ लोग गिने चुने ऐसे रह गए हैं जिनकी मानसिकता आज भी वहीं की वहीं है। तो आप सभी लोगों को ये प्रयास करना है, महिला दिवस के अवसर पर आप लोग ये प्रण ले लीजिए कि जितने भी लोगों की मानसिकता अभी भी उस स्तर पर है, आप उन लोगों के पास तक जाएंगे या फिर किसी भी माध्यम से। आजकल तो सोशल मीडिया भी एक बढ़िया माध्यम है जिस माध्यम से आप अपने विचारों को उन तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने विचारों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और दूसरी चीज़, लोगों को ऐसा लगता है भैया हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो इतना हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन भैया, समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां आपकी हैं उसका आपको निर्वहन करना ही करना है। क्योंकि आज अगर समाज में कोई समस्या है उसको वहीं पर नहीं ठीक किया गया तो वो समस्या और भी अधिक विकराल रूप धारण कर लेगी। और दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, आज भी देखा जाए तो ये तो पहली समस्या हो गई जो ग्रामीण अंचल पर कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। और दूसरी समस्या आजकल जो विशेष हमें नज़र आ रही है, क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा बसंत नहीं देखा है अपने जीवन में, लेकिन जितने भी बसंत मैंने देखे हैं अपने जीवन में, वहाँ से एक समस्या जो समझ में आ रही है वो ये अब दिखाई दे रही है कि महिलाओं की सुरक्षा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है सरकारों के लिए भी और आम राय में भी। तो महिलाओं की सुरक्षा जो ये मुद्दा है, इस पर डिबेट होना चाहिए कि नहीं। शायद आप लोगों को कहना होगा होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो उसको सुनने वाले भी होने चाहिए। अगर भाई डिबेट कोई तभी सार्थक होगी जब लोग उसे सुनेंगे, लोगों का रुझान डिबेट की तरफ होगा। आज आप लोग ये समझ लीजिए कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से ही संभव है। हम लोगों को जागरूक करें इसके विषय में। अच्छा, जागरूकता आएगी कैसे? जब लोगों को एकत्रित किया जाएगा किसी स्थान विशेष पर, या फिर सोशल मीडिया पर भी ऐसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा जहां पर इससे संबंधित चीजें रखी जा रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग प्रयास करिए महिला दिवस के अवसर पर कुछ न कुछ अलग करने का प्रण लीजिए और उस पर निरंतर कार्य करते रहिए। महिलाओं का सम्मान ये प्रत्येक युवा को समझना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये उसकी नैतिकता का आधार है। और ये नैतिकता का आधार आपका मजबूत होगा, क्योंकि देखिए, समाज अगर आपको बेहतर कब लगेगा? जब वहाँ पर लड़के भी हों, लड़कियाँ भी हों, चाचा भी हों, चाची भी हों, दादा भी हों, दादी, तब एक समाज का निर्माण होगा। अगर देखिए एक का रंग पूरे समाज में बिखरा हो तो वो समाज कैसा दिखेगा? हो सकता है आप लोगों के मन में प्रश्न उठे, नहीं दिखेगा अच्छा।
और वहीं पर विभिन्न प्रकार के अगर रंग होंगे तो समाज बहुत ही अधिक आकर्षक दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उस पर हम लोगों को कार्य करना है। और बुराइयों पर कार्य तभी संभव है जब हमारे जो काफ़ी ज़्यादा समाज में विद्वता रखने वाले लोग हैं वो सामने आएंगे और उनसे भी आप लोग संवाद करेंगे, उनसे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, जितनी भी समस्याएं हैं हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उन सभी समस्याओं पर संवाद होना चाहिए और उस संवाद का निर्णायक परिणाम भी निकलना चाहिए वहाँ से। और यह तभी संभव होगा जब आज का हमारा युवा जागरूक होगा। हमारी बच्चियाँ भी जितनी हैं वो उन लोगों के अंदर भी जागरूकता की तो इस समय समझ लीजिए कि भरमार है, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है। हमें जितनी भी बच्चियां कार्य कर रही हैं उनसे भी निवेदन है कि आप अपने जितनी भी सहेलियां हों, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हों, उन लोगों को भी ये बताइए जिनके माता पिता या फिर किसी भी तरीके से उनको पढ़ाई करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा है या फिर बाहर निकलने का अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उनके तक भी आप अपने विचारों को पहुंचाइए। अगर आपके पास कोई विचार हैं अच्छे तो उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए। और यदि किसी समस्या से कोई भी बच्ची जूझ रही है तो आप उनका मदद करिए जिस भी तरीके से आपको हो सके।